श्री राम जय राम। भैया माइक उठाइए, माइक उठाइए। 11,000 की पर्ची कटाई डोकरी ने। वाह, जय मत माँ, आपका पैसा प्रसाद हमको स्वीकारो। आपका अच्छे लग जाए मुझे, माँ धाम में लगे आपका पैसा, क्योंकि माँ हो। बोलो क्या पूछना चाहते हो भैया? गुरुजी मैं क्या कहते हैं, मेरे घर में बहुत परेशान। लेकिन मैं इतना बताऊंगा जी कि तुम्हारे जेब के रखे रखा पैसे गए, उससे इतना बताऊंगा कि आज तक बताया ही नहीं होगा हमने। आप तो पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा। आप ही उठ के चल दोगे तब मैं जान दूंगा आपको। बोलो क्या पूछना चाहते हो? एक तो मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है गुरुजी। क्या मेरा खराब रहती पूरा है? शरीर कांपता है। हाँ, बहुत बुरा हाल रहता है और सिर बहुत भारी रहता है जी। और मुझे सांस की प्रॉब्लम है। ठीक है। ये है मुझे। और मेरे पति जो है सन 88 से उनको खांसी की प्रॉब्लम है। 88 से? जी। अच्छा। और खांसी नहीं जाती है और कफ वगैरह बहुत जाता है। अच्छा। ये है उनको और प्रॉब्लम। और बड़ा बेटा है तो वैसे तो ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं, लेकिन उसको अभी क्या कहते हैं, उसकी शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, छोटा बेटा है, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है। अरे क्या बात, छोटे लड़का क्या नाम है उसका? सचिन। चलिए ठीक है, क्या हो गया उसको? उसको हार्ट अटैक हो गया था सन 11 में। चलिए और कोई बताओ। नहीं आप तो बोलो, आप जो हंसो हम आपको तक नहीं छोड़ेंगे तब आप खुद उसको कोई ऐसी नई बीमारी हो गई है गुरुजी, कोई आईटीपी बीमारी होती है, कहते हैं करोड़ों में आईटीपी होती है, करोड़ों में एक को होती है। बिल्कुल होती है। हाँ। वो बीमारी हो गई है, दिल्ली का इलाज चल रहा है उसका जी। और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसका कोई काम चलता नहीं, जिस काम में हाथ डालता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। चलो और समझिए आप। अब मेरी नातनी है बड़ी, उसकी शादी तय हो गई है, 5 फरवरी की शादी है। और आप भूलती नहीं है कुछ भी? आपने समय की सरपंच रही हो क्या? गुरुजी मैं बहुत आस लेके आई हूँ। आप देखिए, मैं यूट्यूब पे आपका देखा मैंने और पहली बार आई हो? पहली बार आई हो? मैं वहाँ से आई हूँ, कासगंज से आई हूँ, यूपी से। आकाश और अकेली आई हूँ मैं। अच्छा। मेरे साथ कोई नहीं आया, जबकि मेरी ऐसी पढ़ी लिखी है? हाँ जी, हाई स्कूल में। तो ऐसा है गुरुजी, वो जो है उसका पैसे का इंतजाम नहीं है। लिखेंगे? शादी का पैसे का इंतजाम नहीं है गुरुजी। और वो लड़के वाले डिमांड जो है रोज एक डिमांड रख देते हैं। वो लड़के वाले रोज एक डिमांड रख देते हैं, समझिए आप। लड़की की शादी बताइए। जी हाँ, नातनी है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बताइए वो लड़का कैसा है? ठीक है? अरे ये बता दीजिए। सब लोग हंस रहे हैं। मैंने तो बहुत बातें पूछ डाली। नहीं गुरुजी, मैं तो उस लड़की की 5 फरवरी की शादी है। जी हाँ। जाओ, सफल हो जाएगी। वो मेरे बेटे ने, आप तो बताओ, मेरे बेटे ने, आपकी जो नातनी है जी, 5 फरवरी की शादी है कि नहीं? जी हाँ, 5 फरवरी की शादी है। सफल हो जाएगी। नहीं, छोटे बेटे ने गुरुजी वो लिए ही जमीन ली है, वो बिक जाए गुरुजी। नहीं, आज तो मैं कह के जाऊंगी गुरुजी। आप बताओ कि ये 1 रुपया पूरा बराबरी 11,000 में नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। और दोगी? मैं बहुत दान करूंगी, मेरे काम हो जाए, कह के जा रही हूँ गुरुजी। मैं कह के जा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। तो बस आप तो हो गए पूरे पर्सन। और है और है? बस छोटी नातनी का ऐसा है, जॉब लगा हुआ है, तो वो जॉब अच्छा नहीं है, तो वो जॉब उसका अच्छा लग जाए, जो उसका अच्छे से गुजारा हो जाए। महाराज एक पर्चा लिखना पड़ेगा, लग रहा दूसरा लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं गुरुजी, आज तो मैं बहुत लेके जाऊंगी आपसे गुरुजी, मैं सोच के आई थी। देखो भैया, ये सबके नाना छूट नहीं है। हमारे साधक सुन रहे हैं, हमारे शिष्य हैं, 4-5-6 दिन से रुके हुए, लंबे लंबे जो बैठे हैं। देखिए भाई, ये भी लगाव होता है। नहीं हम भी सुन रहे हैं। कोई तैयार नहीं था घर में मुझे भेजने को, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। आपको बताऊं, मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैं ड्राइवर को लेके आई हूँ और अकेली आई हूँ। आपको बताऊं, लेकिन माता जी और तो समस्या नहीं है। बहुत कह दिया गुरुजी, बहुत कह दिया। हाँ। एक समस्या तब भी रह गई किरेसर की। ये छोटे बेटे के बेटा नहीं है। छोटे बेटा के बेटा नहीं है। हाँ जी। चलो, और किरेसर के बारे में? जी, किरेसर के बारे में? किरेसर? हाँ, माई चांस का कोई पत्ता काम भी है क्या? नहीं, वो तो नहीं है गुरुजी। पक्का? हाँ। चलो आगे बोलो। बस और क्या गुरुजी, अब तो बहुत मांग लिया मैंने, कि बहुत मांग लिया कोई धनवन खुदा ने कहा, कोई और ऐसा कुछ नहीं, बस वही छोटे बेटे। चलिए, अब हमने भी लिखा, सुनिए, आप पढ़ सकती हैं? जी हाँ। आपने किस नाम से पहले प्रारंभ किया बोलना? किसके नाम से प्रारंभ किया? सुनने वाले ने बताइए। इनने सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा था? बड़े बच्चे का नाम क्या है? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह। चलते हैं, अपन यहीं से बात करते हैं।
अनुराग सिंह की पुत्री की शादी 5 फरवरी 2022 में शुभ रहेगी। धन की व्यवस्था बनेगी, आशीर्वाद है। प्रश्न नंबर 2 के पैराग्राफ में लिखा। मनोरथ ठीक रहेगा, घर में परिवार में मेल मिलाप रहेगा। फ्रेशर नाम की बीमारी आपके घर में बनी हुई है, जिससे कि पूरा यह व्याधि संपूर्ण शरीर के रक्त कोशिकाओं में फैलती जा रही है। गुड़गांव में जो कंपनी है उसमें जॉब में सफलता और उसमें उन्नति होगी, आशीर्वाद है। सचिन कुमार 7 से 8 माह से रोग ग्रसित है। हाँ जी हाँ। 7 से 8 माह से रोग से ग्रसित है। हार्ट रोग, उनकी स्त्री द्वारा तनाव रहता है। जी हाँ। जमीन की समस्या हल होगी, इलाज चलता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है जी हाँ। साथ में ही घर में शुभ संतान रघुवंश की हाई स्कूल की पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। जी हाँ। मृदुला जी सफेद वस्त्र में एक छाया आपको दिखाई देती है। हाँ जी हाँ जी। ये मैंने बताया नहीं गुरुजी, है? बहुत बातें हो क्या गई। करें माता जी? हाँ बहुत बातें हो गई ना, मैंने बताई नहीं। हाँ ये सही सफेद बात है। वस्त्र में एक हाँ। छाया दिखाई देती है, वह सुलेमानी जिंद है। गरिमा नोएडा में प्राइवेट गरिमा का नोएडा में प्राइवेट जॉब में उन्नति होगी, काम नाम में सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। छोटे बच्चे के घर में शुभ संतान की प्राप्ति होगी। रमेश चंद्र को नींद नहीं आती है। जी हाँ, बहुत बेचैनी रहती है, बहुत। हार्ट रोग है, घुटनों की पीड़ा रहती है, कान में ऊंचा सुनता है, हाँ जी, समाधान होगा, आशीर्वाद है। अरे वाह गुरुजी, बस मैं तो धन्य हो गई गुरुजी। बस 11,000 लिए हैं। हम भी रात में लगाते थे, जब मैं एकांत में बैठता हूँ ना, बस तो पर्ची जब लिखने बैठता हूँ तो एक पर्ची पे 2-2 घंटे लग जाते हैं लिखने में। आप लोगों नजदीक से देखे हो, आप तो मैं शिष्य हो, 2-2 घंटे लग जाते हैं कई बार। कई पर्ची, एक पर्ची को 10-10 दिन में पूरी कर पाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं होता कौन व्यक्ति कहां से आने वाला है, क्या पूछेगा। आप सुनिए, इसका पीछा भाग सुनिए। माता जी भूल सकती हैं। माता जी आप मौका याद नहीं करे हैं, आप अपने साथ में 2 प्रति में पैराग्राफ बना के पर्चा लिख के ले आई हैं। हाँ लाई हूँ। कहां है पर्चा में? वो मेरे पर्स में है। उठा के लाओ वहां से। पैराग्राफ बाई पैराग्राफ लिखे हैं। यदि सच्चे हैं तो 11,000 जाए, नहीं तो बाजा सीताराम लेके आओ। पढ़े सब लोग, लो वहीं से दिखा देना, इसको लो। चलिए, बोलिए पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम। लेकिन ताली तो बजा दिया करो भाई, इससे क्या होता है, माइंड रिफ्रेश। कंप्यूटर भी जब हैंग होता है तो अपन क्या करते हैं? हिडम्बा दीदी बताइए। मैंने इनको हिडम्बा नाम दिया है। हमारी शिष्य भी है और हमारी अच्छे दोस्त भी हैं। हमको बहुत अच्छा सपोर्ट। सोशल मीडिया के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले सलाह दी थी, और इन्होंने ही सबसे पहले पंडोखर सरकार का एक वो बनाया था, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे, उस पे, गूगल पे। तो हमारी शेफाली बहन को बहुत बहुत आशीर्वाद, अपनी बेटी को आशीर्वाद। बोलिए पंडोखर सरकार की। दिल्ली में जॉब कार्यरत थी, अब छोड़ के ये दिल्ली वापस भोपाल पहुंच गई है। हमारी बेटी भोपाल से है, लगभग 12-13 साल हो गए होंगे जुड़े हुए। बोले पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम। भैया इनका पर्चा दिखाना, दिखाओ, उनको जूम करके दिखाओ। डुकरिया लग के आई है। माता जी उल्टा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? क्या दोनों तरफ लिखा है? तो हमने भी देखो, आप पैराग्राफ आप भी प्रस्ताव डालते हैं बाबूजी, ऐसे ही डालते हैं, पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ डाला उसने। भैया वो दिखाना पर्चा, ये वाला नहीं, ये दिखाओ। एक सीधे हाथ से, दोनों हाथ से पकड़ो एक पर्चे को। देखिए आप, हनुमान जी की कृपा, पंडोखर सरकार का आशीर्वाद कि पैराग्राफ बाई पैराग्राफ छोड़ के एक पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ। तो ये पंडोखर सरकार का दरबार है। जाइए, बोलिए परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री आतिवान महाराज की जय। जय श्री राम।